For example, companies used to hire service of management consultants for getting their employees trained or to design their advertisement. एडवर्टिजमेंट हमारा इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव होना चाहिए. जितना एडवर्टिजमेंट हमारे प्रोडक्ट का अच्छा होगा उतनी ही उसकी सेलिंग भी होगी. तो यहाँ पर कभी कभी हम बाहर की एजेंसीज या आउटसोर्सिंग को हम एडवर्टाइजमेंट को डिज़ाइन करने के लिए या एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेंड करने के लिए बाहर से मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं, जिसको हम एजेंसी या आउटसोर्सिंग बोल रहे हैं. तो ये वर्क होता है हमारा बीपीओ का. हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए बाहर से कंसल्टेंट्स जो होते हैं उनको हायर कर सकते हैं, या एडवर्टाइजमेंट को डिज़ाइन करने के लिए, या प्रोडक्ट की पैकेजिंग वगैरह कैसी होगी, मतलब प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऐसी हो जो अट्रैक्टिव हो, कस्टमर हमारा देख के ही उससे अट्रैक्ट हो और हमारे प्रोडक्ट को ख़रीद ले. तो इन सब चीज़ों पे, इन सारे जो मेन एरियाज़ हैं उन पे फोकस करता है हमारा आउटसोर्सिंग. तो ये था हमारा बीपीओ. नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है फीचर्स हमारे सेम ही हैं जो हमने आपको आउटसोर्सिंग में बताए थे कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है. वही चीज़ बीपीओ का भी होता है. कैप्टिव और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं. तो नेक्स्ट हमारे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ business process outsourcing. The very first is back office outsourcing and the next one is front office outsourcing. Back office outsourcing means कि हमारे बिजनेस के इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल एरियाज़ में फोकस करना, वो हमारा बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग होगा. जैसे हमारा बिलिंग या परचेजिंग से रिलेटेड, हमारे बिज़नेस की परचेजिंग कैसी हो रही है, कस्टमर कितने हमारे उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, ठीक है. ये सारे जो इंटरनल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, इंटरनल एरियाज़ या इंटरनल अफेयर्स जो होते हैं उन पे फोकस करने के लिए बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग होता है. नेक्स्ट है हमारा फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग. फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग, ये आउटसोर्सिंग या ये जो एजेंट्स होते हैं वो कस्टमर रिलेटेड सर्विसेज में डील करते हैं. कस्टमर रिलेटेड सर्विस मींस कस्टमर को प्रोडक्ट में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मार्केट्स आजकल की किस प्रोडक्ट के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में इस टाइम किस प्रोडक्ट की ज़्यादा नीड है, आजकल कस्टमर की किस प्रोडक्ट से रिलेटेड उनकी डिमांड है, उनका टेस्ट और प्रेफरेंस कैसा है. तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करता है फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग. भाई मार्केटिंग की अगर हमें नॉलेज होगी, हमको ये पता होगा कि अगर मार्केट में इस टाइम किस प्रोडक्ट को लेकर ज़्यादा डिमांड चल रही है, तो हम उस टाइप के प्रोडक्ट को ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन करेंगे, और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो और कॉस्ट कम रखेंगे तो हमारा उसकी सेलिंग ज़्यादा होगी, कस्टमर उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे. कस्टमर प्रेफर ज़्यादा करेंगे तो सेलिंग ज़्यादा होगी, और सेलिंग ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा. तो ये सब चीज़ें होती हैं कस्टमर रिलेटेड सर्विसेज पे ये फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग करता है. एक मार्केटिंग हो गया और एक हो गया टेक्निकल सपोर्ट. टेक्निकल सपोर्ट मीन्स टेक्नोलॉजी वाइज हमारा प्रोडक्ट अपडेट हो और डे टू डे उसको टेक्नोलॉजीज़ R&D जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में वो अप टू डेट होता रहे प्रोडक्ट. तो बैक ऑफिस मीन्स हमारे बिजनेस के इंटरनल जो अफेयर्स हैं, इंटरनल बिजनेस फंक्शंस जो हैं उसमें डील करता है. और फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग हमारा कस्टमर रिलेटेड या कस्टमर की क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रोडक्ट में, क्या उनको क्या फीडबैक, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसमें हम चेंजेस लेके आएँ. उनके जैसा फीडबैक मिला है उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट में चेंजेस लेके आएँ. तो ये होता है टोटल कस्टमर रिलेटेड सर्विस फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग. नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेजेस, या जिसको हम नीड ऑफ बीपीओ कह रहे हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. इसमें भी हमारे जो भी नीड, जो हमने आपको कल आउटसोर्सिंग में बताया था कि अटेंशन, फोकसिंग ऑफ अटेंशन मीन्स जो इनकी जहाँ इनकी कैपेबिलिटी या स्पेशलाइज्ड हैं ये जिस एरिया में, उसमें ये फोकस करते हैं. रिडक्शन इन कॉस्ट, ये भी हमने आपको कल बताया था कि कॉस्ट को ये रिड्यूस करते हैं, ऐसी जगह से रॉ मटेरियल्स या ह्यूमन रिसोर्स को कलेक्ट करते हैं जहाँ पर जो है उनका जो कॉस्ट है हमारी कम हो. तो जब हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट कम आएगी तो जाहिर है हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम ऑलरेडी आउटसोर्सिंग में डिस्कस कर चुके हैं. क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, ये भी हम कल डिस्कस हो चुका है. ग्रोथ थ्रू अलायंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ये जितने आउटसोर्सिंग में आप नीड या
एडवांटेजेस लिखेंगे, वही आपकी बीपीओ की भी एडवांटेजेस हो जाएंगे। बस ध्यान देने की बात यह है कि वहाँ आप आउटसोर्सिंग बिजनेस के रिलेटेड यूज़ नहीं कर रहे थे, यहाँ वो चीज़ बिजनेस रिलेटेड हो जाएगी, बाकी सारे पॉइंट्स सब कुछ एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा। जो नीड आउटसोर्सिंग में आपने लिखे थे वही पॉइंट्स आपके बिजनेस में भी होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ बीपीओ, मीन्स आजकल के दौर में, आजकल के प्रेजेंट सिनारियो में बीपीओ की क्या स्कोप है। ओके, आजकल स्कोप ऑफ बीपीओ की हम बात करें तो आजकल बीपीओ को ज़्यादातर कॉल सेंटर के नाम से या कॉल सेंटर के उससे जाना जाता है, जिसमें कस्टमर ओरिएंटेड वॉइस बेस्ड सर्विस होती है। भाई कस्टमर, कॉल सेंटर वाले क्या करते हैं, कॉल सेंटर का क्या काम रहता है, 24/7 वर्क रहता है इनका। कॉल सेंटर में आप कॉल करिए, कस्टमर से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है, एक कस्टमर कॉल सेंटर पे फ़ोन करके उसको जो है अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इनका काम रहता है। तो यही काम रहता है बीपीओ का, और इनसे इंडस्ट्रीज़ को अच्छा खासा रेवेन्यू कॉल सेंटर से मिलता है। तो बीपीओ का एक टाइप हो गया हमारा, कह लीजिए, कॉल सेंटर। नेक्स्ट, बीपीओ के कई सारे सेगमेंट्स हैं, ये जो हमने कल आपको बताए थे सेगमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड उसकी रिसर्च होगा और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो होगा कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च। सेल्स से रिलेटेड होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट सेल्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स मीन्स आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये है हमारा बीपीओ का आजकल का स्कोप। जनरली ये टॉपिक्स एग्ज़ाम्स में आते तो नहीं हैं, लेकिन हाँ शॉर्ट में मीनिंग ज़रूर पूछते हैं कि व्हाट इज़ बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, या फिर ये पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केपीओ, जिसको हम अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। केपीओ मीन्स नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग।